उफ तक न करना। एक दिन की बात है, एक चिड़ीमार जंगल में चिड़िया पकड़ रहा था। उसने उस दिन बहुत सारी चिड़ियां पकड़ रखी थी। सांझ घेर आई थी, अतः वह अपने घर वापस लौटने को हुआ। जैसे ही उसने वापसी के लिए पैर बढ़ाए, भयंकर आंधी तूफान आरंभ हो गया। तेज बारिश होने लगी। तेज हवा तथा पानी की चपेट में आकर चिड़ीमार परेशानी में पड़ गया। कुछ आगे जाने पर उसे एक घना वृक्ष दिखाई दिया। वो चिड़ीमार उसकी छाया तले पहुंच गया। वहां जाने पर उसे कुछ आराम मिला। तभी अंधेरा घिरने लगा। ठंड के कारण चिड़ीमार के हाथ पैर कांपने लगे तथा दांत किटकिटाने लगे। जिस वृक्ष के नीचे वो चिड़ीमार बैठा था, उसी वृक्ष के ऊपर एक कबूतर रहता था। वो कबूतर उस समय अपनी पत्नी की चिंता कर रहा था। रात घिर आई थी, किंतु उसकी पत्नी घोंसले में नहीं लौटी थी। उस कबूतर ने नीचे देखा तो पाया कि उसकी पत्नी भी चिड़ीमार के उसी पिंजरे में कैद थी, जिसमें अन्य सारी चिड़ियाएं बंद थी। अपनी कबूतरी को देख कबूतर विलाप करने लगा। पति का विलाप सुनकर कबूतरी बहुत दुखी हुई और बोली, प्रिय नाथ, मैं पिंजरे में कैद पड़ी हूँ। आप कृपया मेरी चिंता छोड़कर अतिथि धर्म का पालन करें। ये चिड़ीमार भूखा प्यासा तथा ठंड से व्याकुल आपके आवास पर आया है। यद्यपि ये हमारा शत्रु है, फिर भी ये अतिथि है। इसने अगर मुझे पकड़ रखा है तो ये मेरे कर्मों का फल है। इसमें इसका कोई दोष नहीं है। अतः आप सभी दुख भूलकर अतिथि सत्कार का पालन करें। अतिथि के रूप में हमारे सभी देवता और पितृ पधारे हैं। यदि अतिथि निराश होकर लौट जाएगा तो सभी देवता तथा पितृ भी लौट जाएंगे। अतः आप इस विचार को त्याग करके इसने मुझको पकड़ रखा है, इसका सत्कार करें, क्योंकि अपकार करने वाले के साथ जो अच्छा व्यवहार करता है वो पुण्य का भागी होता है। कबूतर अपनी पत्नी की बातों से बड़ा प्रभावित हुआ। उसे अपना कर्तव्य याद आ गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी ठीक कहती है, उसे अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए। अतिथि अतिथि होता है, चाहे वो शत्रु क्यों ना हो। ऐसा विचार उसके मन में आते ही वो चिड़ीमार के समक्ष उपस्थित हुआ और बोला, हे मानव, तुम मेरे अतिथि हो। इस कारण मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी तुम्हारा सत्कार करूं। तुम ठंड के कारण मृतप्राय हो रहे हो, अतः थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं अभी आया। ये कहकर वो कोपात उड़ा और थोड़ी देर बाद जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा अपनी चोंच में लेकर आया। कुछ देर प्रयास करने के पश्चात उसने आग जल गई। आग की गर्मी पाकर चिड़ीमार की ठंडक दूर हो गई। अब चिड़ीमार की भूख का प्रबंध करना था। कबूतर को कुछ भी समझ न आया। वो उड़ा और अपने आप को आग में झोंक दिया, जिससे चिड़ीमार उसे खाकर अपनी भूख शांत कर सके। चिड़ीमार ने जब उसे अग्नि में जलते देखा तो स्वयं को धिक्कारने लगा। उसने सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूं। अपने स्वार्थ के कारण मैं बेजुबान परिंदों को कैद कर लेता हूं, और एक ये कबूतर है जिसने अतिथि धर्म का पालन करते हुए मेरे प्राण बचाने हेतु अपने प्राणों की आहुति देते हुए उफ तक न की। ऐसा विचार आते ही उसने सारे पक्षियों को आजाद कर दिया। कबूतरी आजाद होते ही अपने पति के साथ पत्नी धर्म का पालन करते हुए अग्नि की भेंट चढ़ गई। उन दोनों का त्याग देख चिड़ीमार ने कभी भी दूसरों को सताकर अपनी जीविका न चलाने का प्रण लेते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी कभी छोटे पक्षी पशु भी हमें बड़ी से बड़ी सीख दे जाते हैं। कबूतर कबूतरी से प्रभावित हो चिड़ीमार ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया। धर्म निभाने का अवसर हो और प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो उसके लिए उफ तक न करना चाहिए, जैसा कि कबूतर ने अतिथि धर्म निभाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी।